हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग का चौथा चैप्टर चल रहा है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या नाम है उसका? संधारित्र एवं उनकी धारिताएं, कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। उसका बच्चों 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या, तो सबसे पहले डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। लैंग्वेज बच्चों मैं आप सारा लिख देता हूँ ताकि आप लोग को, यदि आप लोग की क्लास मिस होती है तो ऐसा कोई भी चीज़ ना हो जो आप लोग का छूट जाए, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन दे रखा है, किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने में जो कार्य संपादित होता है, जो कार्य किया जाता है, वह उस चालक में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, साथ में अथवा में इसके अलावा आप लोग ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं जो आप लोग को अच्छा लगे। तो मैंने दोनों लिख दिया है। कार्य की वह मात्रा जो किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने में खर्च होती है, उसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज भी लिख दिया है। लैंग्वेज मैंने लिखा है कि माना कि किसी चालक को क्यू आवेश देना है, तो जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो हम लोग एक ही बार में नहीं देते हैं, हम लोग क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं। तो शुरुआत में जब आवेश उस चालक पे नहीं होता है तो हमें वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब हम लोग आवेश दे देते हैं तो सेकंड टाइम जब आवेश देना होता है तो हम लोग उस शुरुआत वाले आवेश के द्वारा लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हमें कार्य करना पड़ता है। तो ऐसा समझो, मैं यहाँ पे फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे कोई एक चालक है ना, ये कोई चालक है, कोई कंडक्टर है। अभी इस पे किसी भी तरीके का कोई आवेश नहीं है, यहाँ पे आवेश क्या है? 0 है। और आवेश के 0 होने के कारण इसका जो विभव है वो भी क्या होगा बच्चों? 0 होगा। ठीक है, अब बच्चों अगर मान लो इसको अगर हमें क्यू आवेश देना है, अगर मान लो इसको हमें क्यू आवेश देना है, ठीक है, तो यह जो क्यू आवेश है बच्चों मैं इसको दूंगा, तो वो मैं क्यू आवेश एक ही बार में इसको नहीं दे दूंगा, एक ही बार में क्यू आवेश नहीं दे दूंगा जिससे कि विभव हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले मैं क्या करूंगा? इस आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में दूंगा, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। यानी कि पहले मैं इसको, मतलब मान लो शुरुआत में ऐसा, मान लो शुरुआत में मैंने इसको Q1 आवेश दिया, तो शुरुआत में जब Q1 आवेश दिया तो विभव क्या होगा? V1 होगा, है ना। अब जब ये छोटा, मतलब क्यू का मान लेते छोटा टुकड़ा, ठीक है, हमने दे दिया Q1 आवेश V1। अब मान लो इसको और दूसरा टुकड़ा देंगे, शुरुआत में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब मान लो सेकंड छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं DQ, हमने इसको DQ दिया। अब जब इसको DQ मैं इसको दूंगा तो यहाँ पे इस चालक पे बच्चों ऑलरेडी पहले से क्या है? Q1 है। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये Q1 क्या करेगा? इस DQ पर क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यानी कि ये Q1 इस DQ को क्या करेगा बच्चों? धकेलेगा, और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम लोग इसको क्या करेंगे? DQ दे देंगे। तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। फिर तीसरा भाग, मान लो फिर से हमने DQ आवेश इसको दिया, अब ऑलरेडी पहले से Q1 और DQ है, तो ये दोनों मिलकर के इस पर क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। लेकिन उसके विरुद्ध हम लोग इसमें कार्य करके क्या करेंगे? इसको अंदर में रख देंगे DQ को, तो ये क्या हो जाएगा? कार्य W करना पड़ेगा। तो बच्चों आई होप समझ आ रहा होगा ना। यानी कि जब हम लोग आवेश का पहला भाग देते हैं तब हमें कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि शुरुआत में चालक में तो आवेश होता ही नहीं है। जब हम लोग सेकेंड और थर्ड पार्ट जब देते हैं तो उस समय हमें कार्य करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो चार्ज होता है वो उस पर रिपल्सन फोर्स लगाता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है, जिसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका लैंग्वेज भी बच्चों मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं ना। अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझेंगे। लेट, ऐसा मान लेते हैं कि किसी खास समय में आवेश Q1 हो तथा विभव V1 हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में अगर धारिता की बात करें तो धारिता का इक्वेशन क्या होता है? C बराबर Q बट्टे में V। ये आप लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ रखा है। ठीक है, अब जब आवेश Q1 है, V1 है, तो उसको मैं कर देता हूँ Q1, इसको मैं क्या कर देता हूँ? V1। तो जब Q1 V1 है तो उसके लिए धारिता क्या हो जाएगा? C बराबर Q1 बट्टे V1। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं V1 को उठा के इधर करूँ तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q1 बट्टे में क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, अब
चालक को जो मैंने अभी तुरंत बताया था, चालक को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि यदि चालक को dq आवेश देने में संपादित कार्य dw हो, तो संपादित कार्य क्या हो, dw हो, तो क्या हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों ने विभव का समीकरण पढ़ रखा है, v बराबर क्या आप लोगों ने पढ़ रखा है, v बराबर जो होता है वो क्या होता है, w बट्टा q। तो v बराबर w बट्टा q, जब यहाँ से मैं w निकालूंगा तो ये q जो भाग में उस तरफ चल जाएगा, किसमें, गुना में। तो w बराबर क्या हो जाएगा, तो w बराबर बच्चों आप लोग को पता है ये हो जाएगा क्या, q इंटू भी या भी q, जो भी कह लो है ना, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैसे निकाल, यही फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, dw बराबर क्या हो जाएगा, मान लो पहले भी लिख देता हूँ, भी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, भी लिख दिया बच्चों, है ना। अब भी में कौन सा भी, तो आप लोग को पता है ये मैं dq सेकंड टाइम में दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में v कितना है, v1, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, v1, ठीक है। और ये जो dw कार्य हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, dq आवेश के कारण, तो इनटू में क्या लिखूंगा, dq, ठीक है। ये dq जो आवेश है वो मैं दूसरी बार दे रहा हूँ। मान लेते हैं स्टार्टिंग में किसी खास समय में q1 आवेश है जिसके कारण उत्पन्न विभव क्या है, v1 है ना। तो यहाँ पे दे दिया dw बराबर v1 इंटू में dq, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आगे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये v1 तो बच्चों ऊपर हमने निकाल रखा है, तो इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dw बराबर v1 की जगह पे q1 बट्टे में c इंटू में क्या, तो dq, ठीक है बच्चों, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है बच्चों। अब अगर संपूर्ण चालक को आवेशित करने में हमें q आवेश देना है जिसके कारण कार्य अगर w हो, तो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, चालक को संपूर्ण आवेश q देने पर संपादित कार्य w हो, तो संपादित कार्य यदि w हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो w बराबर क्या हो जाएगा। तो पहली बात तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो इंटीग्रेट करूँगा तो ये तो निकल जाएगा क्या, w, क्या हो जाएगा w। अब ये फिर होगा इंटीग्रेशन, इसमें 1/c तो बाहर आ जाएगा, 1/c इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q1 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, dq हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बच्चों मैं लिमिट का उपयोग करूँगा। लिमिट का उपयोग कैसे करूँगा, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में, चालक के स्टार्टिंग में आवेश क्या था, 0। चालक जो था शुरुआत में था अनावेशित, अनावेशित का मतलब चार्ज कितना था, 0, और हम लोग बाद में टोटल कितना दे रहे हैं, q, तो यानी कि 0 से q, ठीक है बच्चों। अब इसको बच्चों मैं सिंप्लीफाई करूँगा कौन से फॉर्मूले पर, तो बहुत ही सिंपल है, xn इंटू डी एक्स, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, है ना। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा w बराबर 1/c, ये क्या हो जाएगा, q1 का स्क्वायर बट्टा 2, और लिमिट 0 से लेके q1 पे पावर कुछ नहीं तो एक तो था, है ना। तो इसको मैंने फार्मूले पे तोड़ दिया, ठीक है, तो फार्मूले पे टूट गया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब आप लोग ये जान सकते हो कि कौन से फार्मूले पे तोड़ दिया, तो मैं यहाँ पे आपको साइड में लिख देता हूँ। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, x टू दी पावर n इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, बट्टे में n प्लस 1। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे क्या था, q1 था, और यहाँ पे n की जगह पे क्या था, 1 था। तो हमने उसी फार्मूले पर तोड़ दिया, x टू दी पावर n प्लस 1, यानी कि q1 पे पावर 1 है, 1 प्लस 1 2 करेंगे, और नीचे में उसी से भाग देते हैं 2 दे दिया, लिमिट 0 से लेके q कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों मैं लिमिट का उपयोग करूँगा, तो लिमिट का उपयोग करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो पहले पता है आप लोग को अपर लिमिट, यानी कि q1 का पहले मान मैं लूँगा ऊपर वाला, यानी कि q स्क्वायर बट्टा 2 और माइनस q का मान क्या लूँगा, 0, तो 0 का स्क्वायर बट्टा 2, जिसका कोई काम नहीं। तो ये हो जाएगा w बराबर q स्क्वायर और बट्टे में क्या, 2c हो जाएगा ऐसा बच्चों, w बराबर q स्क्वायर बट्टे में 2c, ऐसा निकल जाएगा। अब बच्चों इसको मैं यदि आगे सॉल्व करूँ तो आप लोग समझ सकते हो इससे आगे क्या हो जाएगा। मैं हालांकि दूसरे पेज में आप लोग को बता देता हूँ, समझेंगे बच्चों इससे आगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख सकते हो।
है ना। कैसे मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठाया, सारी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। W बराबर, ये तो खत्म हो गया था, ये हो गया क्यू स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्या बच गया 2c, क्यू स्क्वायर बट्टे में 2c। ठीक है, अब बच्चों इसको मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, 11 में बच्चों आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, मैंने कई दफ़ा इसको यूज भी किया है। तो डेफिनेशन भी इसका क्या कहता है, डेफिनेशन भी यही कहता है कि किया गया जो कार्य होता है वही स्थिति ऊर्जा होती है ना। ऊपर में डेफिनेशन यदि मैं आप लोग को दिखाऊं तो आप लोग को डेफिनेशन दिख रहा होगा कि कार्य की वह मात्रा जो किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने में खर्च होती है उसे चालक की क्या बोलते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं, है ना। यानी कि जो कार्य होता है उसी को हम लोग स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो यहाँ पे ये जो कार्य है, ये जो कार्य हमने निकाला W बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा 2c, यही हमारी क्या है, स्थिति ऊर्जा है बच्चों, है ना। यही हमारी क्या स्थिति ऊर्जा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखेंगे यही कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही कार्य स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि इसी W को, ये जो W दिख रहा है, इसी W को मैं क्या लिखूंगा, PE पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या, क्यू स्क्वायर बट्टे में 2c। अब ये क्यू स्क्वायर बट्टे 2c तो हो गया, ये तो एक इक्वेशन हो ही गया। इसको हम लोग और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख दो, और आप लोग को याद दिलाऊं मैं, C बराबर बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था Q बट्टे भी। तो यहाँ से अगर मैं Q का मान निकालूं तो Q बराबर हो जाएगा C इंटू भी। तो अगर यहाँ पे Q का स्क्वायर है तो मैं इधर स्क्वायर करूंगा, अगर Q पे स्क्वायर करूँ तो ये दोनों भी ना स्क्वायर होगा। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, लिख सकता हूँ P बराबर Q स्क्वायर की जगह पे C स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर बट्टे में क्या है 2c। तो यहाँ से C से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा फाइनली PE बराबर क्या, तो 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। ये जो होता है बच्चों, ये इसका फाइनल इक्वेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। ठीक है बच्चों, कैसे कैसे आया मैं ऊपर से आप लोग को दिखा दूं ना। सबसे पहले इस तरीके से ये इसका डेफिनेशन हो गया बच्चों यहाँ पे, है ना। उसके बाद फिर ये इसका लैंग्वेज हो गया। ठीक है, इसमें कोई फिगर नहीं है बच्चों, है ना। और फिर मैं ऐसे कर